पार्टी का कैंडीडेट है करमजीत अनमोल। वो एक रिजर्व हल्के तो इलेक्शन लड़ रहा है, ਜਦੋਂ कि वो एससी कम्यूनिटी ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ नहीं करता, वो मरासी भाईचारे ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ करता है, ਜਿਹੜੀ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਤੇ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नोटिफिकेशन के हिसाब ਨਾਲ BC कम्यूनिटी ਚਾਹੁੰਦੀ। जिस दिन ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਤੀ ਮਰਾਸੀ ਹੈ। जिस दिन ਇਹ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ उस दिन भी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मिले वो स्कूल खारिज रजिस्टर दर्ज है कि यह मरासी भाईचारे नूं मरासी जाति नूं बिलोंग करता है। भारतीय राजनीति के रंगमंच पर जब चुनावों की घोषणा होती है तो उससे जुड़े कई विवाद भी सामने आ जाते हैं। चुनाव केवल जनमत संग्रह नहीं होते, वे नैतिकता, सत्यता और नियमों की कसौटी पर भी खरे उतरने का अवसर होते हैं। इसी संदर्भ में हाल ही में शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी के फरीदकोट उम्मीदवार करमजीत अनमोल पर फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाया। यह विवाद न केवल राजनीति में नैतिकता और ईमानदारी के सवाल उठाता है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की बुनियादी अवधारणाओं को भी चुनौती देता है। यहाँ यह सवाल उठाता है कि क्या करमजीत अनमोल ने वास्तव में फर्जी एससी प्रमाण पत्र बनवाया? अगर हाँ, तो इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, और अगर नहीं तो शिरोमणि अकाली दल द्वारा लगाए गए आरोपों का उद्देश्य क्या है? ये सवाल इस पूरे प्रकरण को गहराई से समझने और इसके व्यापक प्रभावों का विश्लेषण करने की आवश्यकता को इंगित करते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम इस घटनाक्रम का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, जिसमें न केवल इस विवाद की सच्चाई सामने आएगी, बल्कि यह भी स्पष्ट होगा कि चुनावी राजनीति में ऐसे मुद्दों का क्या प्रभाव पड़ता है और समाज पर इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ए न्यूज में। शिरोमणि अकाली दल ने फरीदकोट के रिटर्निंग ऑफिसर कम उपायुक्त को आम आदमी पार्टी के फरीदकोट उम्मीदवार करमजीत अनमोल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अनमोल ने फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवाया। एसएडी के उम्मीदवार राजविंदर सिंह ने अपनी शिकायत में कहा है कि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान भी उन्होंने अनमोल के एससी प्रमाण पत्र पर आपत्ति जताई थी। राजविंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने अनमोल के स्कूल रिकॉर्ड की जांच की मांग की थी और उनके नामांकन को रद्द करने का अनुरोध किया था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। अब उन्होंने आरटीआई के माध्यम से अनमोल का स्कूल रिकॉर्ड प्राप्त किया है। अनमोल ने 1984 में 1988 तक भटिंडा के जलाल गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार अनमोल पिछड़ी जाति के, जैसा कि सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक विभाग की अधिसूचना के अनुसार है, इसलिए अनमोल को एससी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता। राजविंदर सिंह ने आरोप लगाया कि अनमोल ने व्यक्तिगत लाभ के लिए फर्जी एससी प्रमाण पत्र बनवाया है। अधिकारियों को इस मामले की उचित जांच करनी चाहिए और अनमोल और उनके साथ मिले हुए अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कराना चाहिए। इस जानकारी को तुरंत भारत के चुनाव आयोग को भी भेजा जाना चाहिए। शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए करमजीत अनमोल ने कहा कि एसएडी निराधार आरोप लगा रहा है। अकाली दल जानता है कि वे हारने वाले हैं, इसलिए वे ये चीजें कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में सबसे पहले हमें तथ्यों की पुष्टि करनी होगी। आरटीआई के तहत प्राप्त स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार करमजीत अनमोल पिछड़ी जाति से संबंधित है। अगर यह जानकारी सत्य है तो उनके द्वारा एससी प्रमाण पत्र प्राप्त करना वास्तव में अवैध है। दूसरी ओर अनमोल ने इन आरोपों को निराधार बताया है, जो यह दर्शाता है कि मामले में और भी कई पक्ष हो सकते हैं जिनकी जांच आवश्यक है। हालांकि करमजीत अनमोल आपके उम्मीदवार होने के नाते उन पर लगे आरोप उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो यह उनके राजनीतिक करियर के लिए घातक हो सकता है। वहीं राजविंदर सिंह एसएडी के उम्मीदवार के रूप में उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से अपने विरोधी को कमजोर करना है। हालांकि यह भी संभव है कि वे वास्तव में सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए यह कदम उठा रहे हैं। वैसे भारत में जाति प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या रही है। इसके कई उदाहरण मिले हैं जहां लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ उठाया है। इस प्रकार के मामलों ने सामाजिक न्याय प्रणाली की नींव को कमजोर किया और इसे सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया है। बाकी अगर करमजीत अनमोल पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो इससे न केवल उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचेगा,
बल्कि यह भी साबित होगा कि सिस्टम में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा यह मामला समाज में समानता और न्याय के प्रति लोगों के विश्वास को भी प्रभावित कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आशा करती हूँ कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसके साथ साथ इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।